हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो देखिए हमारे यहाँ नेट की थोड़ी सी इशू है, तो इसकी वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग आज अभी रिकॉर्डिंग वीडियो ही देखेंगे। कल भी हम लोग रिकॉर्डेड नहीं देखे थे, आज भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव देखता है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन बैंक का जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया और टोटल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वही हम फिर से ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए ये सब हम लोग कल 50 तक देख चुके हैं। अब आज हम लोग आगे देखेंगे 50 से, ठीक है। तो अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा। तो चलिए हमारा 51 क्वेश्चन है कि देखिए एक ही क्वेश्चन में 100 नहीं करा पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर की, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, वाणी कब 20 के समान हो जाती है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो 51 का ए नंबर है राम नाम के बिना, राम नाम के बिना हो जाएगा। अगला हमारा आता है कि 52 नंबर, रस खान के रचना काल में के समय किसका राजकाल था। रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था। तो 52 का हो जाएगा सी, जहांगीर का। क्या हो जाएगा, जहांगीर का। कवि ने परजन किसे कहा है। कवि ने परजन किसे कहा है। तो 53 का हमारा हो जाएगा सी, बादल। अगला आता है हमारा, प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेम धन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो 54 का हमारा हो जाएगा डी, 54 का हो जाएगा हमारा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ की तुलना कवि ने किससे की है। भारत माँ की श्रेष्ठ की तुलना कवि ने किससे की है। तो 55 का हो जाएगा डी, छाया युक्त चंद्र। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो हमारा हो जाएगा बी, जनता। 56 नंबर है हमारा, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य ग्रह में संकलित है। किस काव्य संग्रह में, किस काव्य संग्रह से संकलित है। किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो सी नंबर, इन दोनों हो जाएगा। 58 नंबर है हमारा कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो धमाके से देवी जागरण, धमाके से क्या हुआ, देवी जागरण हुआ। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। तो 59 का है हमारा सी, प्रयाग कुशल। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषण के अनुदित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषण के अनुदित है। तो बी, जर्मन। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो 61 का है ए, श्रीनिवास। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। ए, नजम्मा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो 23 का हमारा हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। सी, ईश्वर पेटलिकर। अगला है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू के माँ की कितनी थी संतानें, 4। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो 66 का हो जाएगा हमारा बी, तमिल। अगला हमारा है कि पपाती
पापपाती की उम्र क्या थी? तो 67 का हमारा हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा हमारा 11 वर्ष। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? 68 का हमारा हो जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो 68 का बी हो जाएगा सावरदैया। डी नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है, यह युक्ति है। तो डी नंबर हो जाएगा कालिदास की। लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है, लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है ए ढहते विश्वास। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है वहाँ पे। अगला आता है गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक, इसमें कुछ व्याकरण भी था तो व्याकरण डाल दिया गया इसमें। तो ढहते गुणवाचक विशेषण है तो क्या 3 किलो 4 अधिक अच्छा क्या है? तो गुणवाचक विशेषण कौन है इसमें? तो डी हो जाएगा अच्छा। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है तो ग्रीस का क्या होता है? ग्रीस, महेंद्र, एकाएक और वाग्मती, वाग्मती। तो 72 का हमारा हो जाएगा डी वाग्मती। देखिए स्वर संधि व्यंजन संधि पहचानने के लिए वीडियो आपको बना दिया गया है, आप चाहे तो जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगला है सर्दियों की ठंडी बूझी राख, सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सेना का ताज पहन मिट्टी सेना का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। देखिए किसका? तो 73 का हमारा हो जाएगा ए नंबर दिनकर की। पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। अगला हमारा आता है यहाँ पे 75 का हमारा क्या है? कौन अशुद्ध शब्द है? 75 में हमारा कौन अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे श्रृंगार अशुद्ध है, ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार अशुद्ध शब्द है। अगला आता है हमारा कि मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीपिज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, मतलब किस वर्ष में? ठीक है, तो कब, कितने वर्ष में वह किया था? तो हमारा 76 का क्या हो जाएगा? डी नंबर 18 वर्ष में, ठीक है, 18 वर्ष में उन्होंने किया था। अगला आता है 77 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख काल केंद्र रहा है? तो फ्रांस का प्रमुख काल केंद्र कौन सा रहा है? 77 का जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग। अविन्यो। जीत जीत में निरखत वो पाठ की विधा है कि जीत जीत में निरखत वो पाठ की विधा है। 78 का हमारा होगा साक्षात्कार। अगला नंबर क्वेश्चन है दुरातन मानवीय विभाषिका का चरित्र करने वाले कवि हैं? तो चरित्र करने वाले कवि कौन है? तो 79 का हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा हमारा। अगला आता है हमारा कि अधर्म में कौन सा उपस्वर्ग है? अधर्म में कौन सा उपस्वर्ग है? तो अधर्म में कौन सा उपस्वर्ग है? अधर्म में हमारा ए नंबर अ उपस्वर्ग है। 81 हमारा नंबर है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो 81 का डी आई। अति सुधे सने को मार्ग है जाहि नेकु सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? अति सुधे सने को मार्ग है जाहि नेकु सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि के है? तो 82 का हमारा हो जाएगा डी घनानंद। 83 नंबर क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो 83 नंबर का हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला आता है हमारा हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि हैं। तो हिंदी के कौन है आदि कवि? ये नंबर हो जाएगा चंद्र बरदाई। 84 नंबर का हमारा हो जाएगा चंद्र बरदाई। सावरदैया भाषण के सफल कहानीकार हैं? सावरदैया भाषण के सफल कहानीकार कौन है? तो कहानीकार है सावरदैया भाषण के सफलकार कहानीकार हैं तो कौन सा है? कहाँ के है वो कहानीकार? तो 85 का हमारा क्या हो जाएगा? डी राजस्थानी है। ठीक है, साहित्य के
निर्माण में प्रतिभाशील मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशील मनुष्य की भूमिका है, डैश भूमिका है। 86 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 86 का हो जाएगा हमारा बी, निर्माण्यक। रगम्पा क्या था, 87 का ये हो जाएगा जुआरी था, क्या था, एक जुआरी था। अगला हमारा आता है लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक के घर में कौन मछली खाता था, तो लेखक के घर में 88 का हमारा बी हो जाएगा पिता। उसके बाद 89 हमारा आता है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो पैसे चुराने का। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं, तो 90 का हमारा क्या हो जाएगा, मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं, तो हमारा डी हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। अगला आता है 91 नंबर, पुरुष तत्व समास का उदाहरण है, तो पुरुष तत्व समास का उदाहरण हो जाएगा डी, चौराहा। ठीक है। अविन्यो भाव समास होगा, यहाँ पे समास में डैश पद प्रधान होता है, तो 92 का हमारा क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा हमारा ए, पूर्व। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो जाति प्रथा, जो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। 94 का हमारा क्या हो जाएगा, घनानंद कवि हैं, तो 94 का हमारा क्या हो जाएगा, घनानंद कवि हैं, तो ए नंबर रीतिमुख है, क्या है, रीतिमुख है, घनानंद कवि हैं, तो क्या होगा यहाँ पे रीतिमुख हो जाएगा। अगला हमारा आता है 95 नंबर क्वेश्चन कि जन्म से ही पागल है, तो 95 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा पापपाती। ठीक है। अगला है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो 96 का बी, माँ ने। 96 का बी किसने मना किया, माँ ने। पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिताजी का देहावसान हो गया, देहांत हो गया, यहाँ पे देहांत होना चाहिए। ठीक है। तो देहांत हो गया मान लीजिए, तो कितने साल के थे उनके पिता जी गुजर गए, तो वो कितने साल के थे उस समय, तो 97 का ये हो जाएगा 9.5 साल का। ठीक है। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो टी किसे कहा है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है, हमारा क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 98 का सी हो जाएगा, मैक्स मूलर को। अगला था हमारा कि दही वाली मगम्पा पाठ के लेखक हैं, दही वाली मगम्पा पाठ के कौन लेखक हैं, तो श्रीनिवास हैं। 100 नंबर ललित निबंध है, तो इसका क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये हमारा 50 क्वेश्चन था। आपका 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का जो या PDF होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से अच्छी तरह से जा करके ले लीजिएगा इसको। ठीक है। अब कल हम इसके आगे फिर हिंदी का और देखेंगे, कल हो सकता है तो कल से 2 वीडियो या 3 वीडियो डालने की कोशिश की जाएगी, तो कल से 3 या 2 या 3 मतलब हिंदी का और सोशल साइंस और साइंस का भी इसके साथ साथ डालने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको मैथ का डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसको। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।